हेलो दोस्तों, तरुण राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे, किस पर चर्चा कर रहे थे? राजस्थान की जलवायु पर। हम राजस्थान की जलवायु कैसे पढ़ रहे थे सर? हम पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहे थे? अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले देखा हमने क्या, राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो शब्दावली है उस पर क्या है हमने चर्चा की थी। फिर हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु एक तो कैसी है और ऐसी होने का इसका कारण क्या है, क्या क्या कारक है कि राजस्थान की जलवायु इस प्रकार की है। फिर देखेंगे हम ऋतुएं, इसी में मानसून, वर्षा, सर्दी, गर्मी सब किस में पढ़ेंगे? हम ऋतुओं में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखी थी? सबसे पहले शब्दावली देखी थी। शब्दावली में दो चीज देखना, मैंने आपको एक वायु दाब पढ़ाया था और एक तापमान पढ़ाया था। किसमें पढ़ाया था? शब्दावली में ही। तो वायु दाब मापने का जो यंत्र होता है क्या होता है? बैरोमीटर। और इसकी इकाई क्या होती है? एक तो होती है मिलोबार और पास्कल। दोनों में क्या करते हैं हम? वायु दाब का अंकन करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर देखना तापमान मापने का जो यंत्र है वो क्या है? थर्मामीटर या फिर क्या होती है? तापमापी। इसकी इकाई क्या होती है? एक तो होती है सेंटीग्रेड, एक होती है फ़ारेनहाइट में। ठीक है। फिर देखना कि और धरातल का औसत, यानी हमारी जो ये संपूर्ण पृथ्वी है, क्या है? संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका जो धरातल का जो तापमान है, धरातल का क्या? औसत तापमान। इस संपूर्ण पृथ्वी का जो क्या है, धरातल का जो औसत तापमान है वो कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है सर। ऊंचाई पर तापमान घटता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे जो तापमान है उसमें क्या होगी? कमी हो जाएगी। तापमान में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि सर हम 165 क्या गए? 165 मीटर ऊंचाई पर गए, यहां पहुंच गए मान लो 165 मीटर की ऊंचाई पर। तो क्या है? 1 डिग्री तापमान में क्या हो गई? कमी हो गई। क्या हो गई? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो गई। इसी प्रकार अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद वायु दाब में देखना कि सर वायु दाब हम पढ़ चुके, लेकिन इसका उपयोग कैसे होता है? वायु दाब का उपयोग कैसे होता है देखना कि तेजी से, यानी वायु दाब का जो पारा है, यानी बैरोमीटर का जो पारा है उसका अगर तेजी से ऊपर नीचे की ओर जा रहा है, यानी बैरोमीटर का पारा तेजी से क्या हो रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर आज क्या है? चक्रवात आने की संभावना है। यही पारा अगर क्या होता है? तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, तो क्या है? प्रति चक्रवात आने की क्या है दोस्तों? संभावना है। यदि यही बैरोमीटर का पारा क्या कर रहा है? धीरे धीरे तो क्या है? नीचे की ओर जा रहा है, फिर धीरे धीरे ही क्या है? ऊपर की ओर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या सर? वर्षा की संभावना है। आज क्या है? वर्षा की संभावना है। राजस्थान में अब क्या चल रही है? वर्षा ही चल रही है। तो उसको कैसे मापते हैं? बैरोमीटर में मापते हैं। कैसे? यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है, फिर वही धीरे धीरे कहां जा रहा है? ऊपर की ओर, तो हम कह सकते हैं आज वर्षा आने की संभावना है। यही पारा अगर धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, धीरे धीरे क्या है? ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या? कि सर आज मौसम क्या है? साफ है। मौसम क्या है? बिल्कुल साफ है। ठीक है दोस्तों। फिर हम देखते हैं क्या, राजस्थान की शब्दावली पर हमने क्या है? चर्चा कर ली। अब हम देखेंगे कि राजस्थान की जलवायु। क्या देखेंगे? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु में पहला पॉइंट है कि कैसी है। कैसी है राजस्थान की जलवायु? सबसे पहला पॉइंट है कैसी है। ठीक है। तो सबसे पहले देखना कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। एक तो मानसूनी जलवायु है राजस्थान की, दूसरी है उष्ण एवं शुष्क जलवायु, फिर तीसरी है उपोष्ण जलवायु, फिर चौथी है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, फिर पांचवी है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। यानी 5 प्रकार की जलवायु क्या है? राजस्थान में पाई जाती है। अभी सर ये जलवायु कैसे पाई जाती है देखना दोस्तों, कि सबसे पहली है क्या? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु, बिल्कुल सर। तो शब्दावली जब मैंने आपको पढ़ाई थी शब्दावली, और उसमें जब क्या है? मानसून की आपको क्या है? परिभाषा या डेफिनेशन दी थी, तब मैंने आपको मानसूनी जलवायु बता दी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में है सेकंड, उष्ण एवं शुष्क जलवायु। क्या है? उष्ण एवं शुष्क जलवायु। तो उष्ण प्लस कौन सी है? शुष्क। उष्ण एवं शुष्क जलवायु। तो उष्ण का मतलब क्या होता है और शुष्क का मतलब क्या होता है? अगर हमें यह पता चले कि उष्ण और शुष्क का मतलब क्या होता है, तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उष्ण एवं शुष्क जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। कि सर कैसे? कि उष्ण का मतलब होता है तापमान,
क्या होता है? तापमान अधिक। बिल्कुल सर। और शुष्क का मतलब होता है वर्षा कम या कम वर्षा। बिल्कुल सर। तो आप देखना कि सर राजस्थान में क्या तापमान अधिक पाया जाता है? बिल्कुल सर, राजस्थान में तापमान क्या है? अधिक पाया जाता है। वर्षा की बात करें तो हम राजस्थान में वर्षा क्या है? कम होती है। तो इन दोनों के हिसाब से या माध्यम से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण एवं शुष्क प्रकार की जलवायु भी राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट देखना, उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु क्या है? थर्ड पॉइंट है हमारा उपोष्ण जलवायु। बिल्कुल सर, क्या है उपोष्ण जलवायु? तो इसका संधि विच्छेद अगर हमने किया तो उप प्लस उष्ण जलवायु क्या हो गया? उप प्लस उष्ण जलवायु। तो उप का मतलब होता है नजदीक या समीप। बिल्कुल सर। और उष्ण का मैंने आपको अभी बता ही दिया, क्या? तापमान अधिक। क्या होता है? तापमान अधिक। तो आप देखना कि उष्ण नजदीक या समीप, यानी उष्ण के जो समीप पाया जाता है या नजदीक, यानी उष्ण का जब तापमान देखे तो हम लगभग लगभग पूरी साल ही उष्ण रहता है तापमान। हमारे यहाँ सर्दी में भी क्या है? अधिक सा ही रहता है। बिल्कुल सर। तो उसी अधिक तापमान के पास वाली जो तापमान है, यानी इससे थोड़ा सा ही क्या है? कम तापमान। बिल्कुल सर। तो क्या है? राजस्थान में बिल्कुल सर पाया जाता है। तो क्या हो गया? उपोष्ण जलवायु भी क्या है? राजस्थान में पाई जाती है, यानी उष्ण के बिल्कुल समीप या पास या बिल्कुल समान। ठीक है, तो बिल्कुल सर। तो क्या होगा? उपोष्ण जलवायु भी राजस्थान में क्या है दोस्तों? पाई जाती है। फिर बात कर लेते हैं हम, क्या चौथा पॉइंट है हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो मैंने जब आपको क्या है? कटिबंध पढ़ाए थे, ये क्या है हमारा? विश्व या पृथ्वी कह सकते हैं। जब मैंने आपको कटिबंध पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताई थी क्या? भूमध्य रेखा। बिल्कुल सर। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, इधर 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा। बिल्कुल सर। फिर बताई थी आपको 66.5 दक्षिणी अक्षांश और इधर 66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा की। मैंने आपको जब कटिबंध पढ़ाए थे तो चर्चा बताई थी। बिल्कुल सर की थी। तो मैंने आपको बताया कि क्या 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा से और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य क्या है सर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, या उष्ण कटिबंधीय क्या है? जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सर। फिर मैंने बताया आपको 23.5 से 66.5 दक्षिणी और 66.5 क्या है? उत्तरी के मध्य का जो क्षेत्र है या जलवायु जो क्या है? क्या बताई थी मैंने आपको? कटिबंधीय कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सा बताया था? शीतोष्ण कटिबंधीय। जी बिल्कुल सर, आपने हमें बताया था शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अब आप देखना हम क्या बात कर रहे हैं कि शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु राजस्थान में कैसे पाई जाती है। तो देखना कि राजस्थान का मैप देखना, कुछ इस प्रकार क्या है? राजस्थान का मैप पाया जाता है कहां? विश्व के नक्शे में। बिल्कुल सर। तो अब आप देखना कि राजस्थान का कुछ पार्ट कहां है सर? उष्ण कटिबंधीय जलवायु या क्षेत्र में पाया है। तो बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय जलवायु राजस्थान में पाई जाती है, नहीं पाई जाती? पाई जाती है। और जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये किसमें आ रहा है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में। तो सर इस प्रकार की जलवायु भी क्या है? राजस्थान में पाई जाती है। बिल्कुल सर। अब आप देखना ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये सिर्फ कहां है? उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में। क्योंकि जब मैंने आपको ये क्या है कर्क रेखा जब पढ़ाई थी या 23.5 डिग्री आपको जब बताई थी तो मैंने आपको बताया था क्या कि सर बांसवाड़ा क्षेत्र से क्या है? कर्क रेखा के नीचे स्थित है। बिल्कुल सर। कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। इसलिए जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वो कहां है?
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। और ऊपर के जो क्या हैं, जो 32 जिले बचे, कितने जिले, एक जिला तो ये हो गया बांसवाड़ा, कहाँ आता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में। और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में कितने, 32 जिले आते हैं। राजस्थान के कितने जिले, 32 जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा, क्या देखा, हमने शब्दावली पर चर्चा की, जलवायु देखी हमने कि कैसी है, क्या देखा, जलवायु कि सर कैसी है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जलवायु कैसी होने का कारण क्या है, कौन कौन से कारण है कि राजस्थान की जलवायु इस प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखना कि हमने क्या है, कैसी है, पढ़ लिया राजस्थान की जलवायु। अब हम देखेंगे कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्या देखेंगे, कारकों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या देखेंगे, कारक, यानी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखना, सबसे पहला आता है अक्षांशीय स्थिति, किसकी, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, बिल्कुल सर। सेकंड पॉइंट आता है आपका समुद्र तल से दूरी, बिल्कुल सर। थर्ड पॉइंट आता है आपका वनस्पति में कमी, वनस्पति में क्या है, कमी। 4 पॉइंट देखेंगे हम कौन सा, वर्षा की बात करेंगे। 5 पॉइंट देखेंगे हम धरातल की बनावट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे हम, क्या देखेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई। और 7 पॉइंट देखेंगे हम, क्या, अरावली पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों, ये 7 पॉइंट क्या देखेंगे हम, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में चर्चा करेंगे। इन 7 पॉइंटों की। तो देखना कैसे कि अक्षांशीय स्थिति, मैंने अभी आपको क्या है, विश्व का ग्लोब बनाकर और रेखाएं खींचकर बताया था। अक्षांश 23.5 और 23.5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की चर्चा की थी। तो वो क्या है, जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो क्या है, अक्षांशीय स्थिति क्या है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी की चर्चा कर लेते हैं, कैसे। ये क्या है, हमारा प्यारा राजस्थान, बिल्कुल सर। तो ये पूरा राजस्थान, ये क्या है, ये तो सर एक स्थल खंड है, स्थल है, बिल्कुल सर स्थल है। फिर हम देखेंगे क्या, इधर कौन सा है आपका, अरब सागर, बिल्कुल सर, इधर क्या है, अरब सागर। तो इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल सर। हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि समुद्र तल से दूरी राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। तो आप देखना कि जो सागर होते हैं, जो इनका जल होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है, और धीरे धीरे ही क्या होता है, ठंडा होता है। बिल्कुल सर, ये जो सागर है, समुद्र है, इनका पानी क्या है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। और ये जो स्थल खंड है, स्थल खंड क्या होते हैं कि सर जल्दी तो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल सर, जब हम समुद्र की बात करेंगे तो धीरे धीरे क्या होते हैं, गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो क्या है, यहां जो जलवायु पाई जाती है कौन सी है, महासागरीय जलवायु। बिल्कुल सर, कौन सी है, महासागरीय जलवायु। स्थल खंड की अगर हम बात करें तो स्थल खंड में कौन सी, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे, यानी महाद्वीपीय जलवायु। क्या है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों,
तो ये क्या हो गया आपका, ये समुद्र तल से दूरी के हिसाब से क्या हो गई आपकी जलवायु का निर्धारण, यानी राजस्थान की जलवायु को क्या है, समुद्र तल से दूरी भी क्या है प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, कौन सी, वनस्पति में कमी। तो वनस्पति में कमी, हमें पता है कि राजस्थान में क्या है सर, वनस्पति में कमी है, बिल्कुल सर। तो जो वनस्पति जो क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जो क्या करती है, जो गुप्त ऊष्मा को क्या करती है, शोषण करती है। बिल्कुल सर, गुप्त ऊष्मा का क्या करती है, अवशोषण कर लेती है, कौन, वनस्पति, किसकी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से। तो जब कमी हो जाएगी तो ये क्रिया क्या है, कम हो जाएगी, और वनस्पति पर क्या है, सॉरी जलवायु पर क्या है, प्रभाव इसका पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, वर्षा की बात कर लेते हैं। ठीक है बिल्कुल सर, तो वर्षा की बात कैसे कर लेते हैं देखना। तो वर्षा में एक चीज आती है क्या, एक तो कम वर्षा होती है, और एक होती है आपकी ज्यादा वर्षा। तो कम वर्षा में तो क्या है, शुष्क, मैंने अभी आपको बताया था। बिल्कुल सर, जब कम वर्षा होगी तो क्षेत्र कैसा होगा, शुष्क जलवायु वाला होगा। अगर वर्षा वहीं पर अधिक हो जाए तो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, आर्द्र या नम क्षेत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आर्द्र एवं नम मौसम या क्षेत्र हो जाएगा। तो वर्षा का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बिल्कुल सर। अगर कम वर्षा होगी किसी क्षेत्र में तो क्या होगा, वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर वर्षा की ज्यादा की बात करें तो वर्षा अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, आर्द्र या नम हो जाएगा, जिससे क्या है, राजस्थान की जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं हम समुद्र तल से ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई में आपको पढ़ना नहीं है, बस ये याद रख लेना है ना। फिर देखते हैं हम क्या, धरातल की बनावट। धरातल की बनावट जरूर देखेंगे। फिर देखेंगे हम अरावली पर्वतीय माला किस प्रकार राजस्थान की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, धरातल की बनावट। धरातल की बनावट की जब हम चर्चा करें तो देखना ये क्या है हमारा, सूर्य है, क्या है, सूर्य। और ये मान लो हमारा क्या है, एक धरातल है। क्या है, एक धरातल। इधर क्या है, कठोर धरातल। ठीक है सर, इधर कौन सा है सर, मरुस्थलीय धरातल। क्या है, मरुस्थलीय धरातल। तो जब सूर्य से क्या आएंगी, विकिरणें आएंगी। क्या आएंगी, विकिरणें आएंगी। कौन सी सर, सौर विकिरण। बिल्कुल सर, इधर भी आएंगे और इधर भी आएंगे। तो आप देखना कि जब सूर्य से ऊष्मा आती है तो जब धरातल पर वो टकराती है तो कितनी, जैसे 100% ऊर्जा धरातल पर क्या है, टकरा गई। इधर भी कितनी सर, 100% टकरा गई, मान लिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या कि जो कठोर धरातल है यह 100% ऊष्मा का क्या करता है, इसमें से सिर्फ 20% ऊष्मा ही क्या करता है, वो अवशोषण कर लेता है। और ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या मरुस्थलीय धरातल है, ये क्या करता है, इस ऊष्मा का 40% क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ठीक है, फिर देखना आप 100 में से 40 ही रखी इसने, कितनी, 40%। इसने 100% में से कितनी, 20% रखी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो विकिरण उल्टी गई, 40% का अवशोषण कर लिया तो कितनी सर, 60% मात्रा या 60% विकिरण क्या है, वापस कहां चली गई, वायुमंडल में। कहां चली गई, वायुमंडल में। इसी प्रकार जब हम इधर की बात करेंगे तो इधर से क्या सर, इधर से जो विकिरण रिटर्न गई कितनी, 80%। कहां गई, वायुमंडल में। बिल्कुल सर, वायुमंडल में वापस लौट गई, मान लिया, चल ठीक है। जब यहाँ 20% है तो क्या है, क्षेत्र कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जब यहाँ इसने 40% का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया, तो कितना सर, ये क्या जो है, अधिक गर्म हो जाएगा। ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिक गर्म हो जाएगा। और ये क्या कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने एक चीज सुनी होगी, अल्बीडो।
अल्बीडो क्या होती है कि सर ये जो 40% का अवशोषण किया, इसके बाद जो रिटर्न 60% यानी पृथ्वी से या धरातल से जो वापस विकिरणे जाती है, कहां जाती है, वायुमंडल में जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अल्बीडो के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसी प्रक्रिया को, अल्बीडो के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गई सर, ये हो गई हमारी धरातल की बनावट से क्या है, राजस्थान की जो जलवायु क्या है, प्रभावित हो गई सर। क्योंकि ये क्षेत्र क्या हो गया, अधिक गर्म हो गया। मरुस्थल था, ये कठोर क्षेत्र था, तो ये क्या है, सिर्फ गर्म हुआ, और मरुस्थल होने के कारण, ज्यादा अवशोषण करने के कारण ये क्षेत्र क्या हो गया, अधिक गर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, धरातल की बनावट बिल्कुल सर राजस्थान की जलवायु को क्या है, प्रभावित करती है। क्योंकि राजस्थान की जलवायु, राजस्थान के जो क्षेत्र हैं वो क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या है, बनावट रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारी अरावली पर्वतीय माला। लास्ट पॉइंट कौन सा है इसमें, कारक में अरावली पर्वतीय माला किस प्रकार है, देखना। ये हमारा क्या है, राजस्थान, बिल्कुल सर। और ये क्या है, हमारी अरावली पर्वतीय माला। क्या है ये, हमारी अरावली पर्वतीय माला। नॉर्मल देखना, जब मैं इसकी संपूर्ण डिटेल पढ़ाऊंगा, यानी मानसून जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि अरावली किस प्रकार प्रभावित करती है राजस्थान की जलवायु को। हम सिर्फ पॉइंट देख रहे हैं, कारक देख रहे हैं, इसमें आप नॉर्मल जानकारी लेना कि क्या सर, जब मानसून इस अरावली से टकराते हैं, मानसून जब चलते हैं किधर से, इस तरफ से जब चलते हैं, तो क्या जब अरावली सर जो टकराते हैं, तो इस क्षेत्र में क्या है सर, वो अधिक वर्षा करते हैं। क्या करते हैं, अधिक वर्षा, यानी इस क्षेत्र में क्या है, अधिक वर्षा होगी। क्यों कि जब मानसून अरावली से टकराएंगे तो इधर क्या है, अधिक वर्षा करेंगे। अधिक वर्षा करेंगे यानी आर्द्रता या नमी वाला क्षेत्र ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल सर। जब यही मानसून इससे टकराकर इधर वर्षा कर देते हैं, तो इस तरफ क्या है, कुछ ही मानसून जा पाते हैं, किधर, मरुस्थल की तरफ। तो इधर क्या है, वर्षा क्या करेंगे, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर अरावली जो पर्वतमाला है उससे मानसून जब टकराते हैं तो या तो इस तरफ घूम जाते हैं, या फिर यहाँ पर क्या है, वर्षा भी कर देते हैं, बिल्कुल सर। तो इधर क्या है, जब वर्षा, मानसून नहीं जाएंगे तो वर्षा क्या है, कम होगी। कम होगी तो क्या है, इधर की स्थिति बदल जाएगी, और इधर की क्या है, अधिक वर्षा होगी, और इधर क्या है, कम वर्षा होगी। तो क्या होगा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करेगी। क्योंकि जब इधर अधिक वर्षा होगी तो जलवायु में क्या है, परिवर्तन होगा, और इधर क्या है, अधिक कम वर्षा होगी तो इधर की जलवायु में अलग परिवर्तन होगा, दोनों में अंतर होगा, बिल्कुल सर, मान लिया। तो देख लिया आपने अरावली पर्वतमाला। अब हम जब मानसून पढ़ाएंगे, आपको वर्षा पढ़ाएंगे, मानसून पढ़ाएंगे, तब मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि किस प्रकार अरावली ने रोका, किसको, मानसून को। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया क्या, राजस्थान की जलवायु। अब आता है एक क्या, कि राजस्थान की जो जलवायु है उसको आता है क्या, वर्गीकरण। क्या आता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा, यहीं पर आपको याद हो जाएगा, रूम पर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, राजस्थान का वर्गीकरण। कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद चर्चा करेंगे हम ऋतुओं की।